पर और महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में आज जो मैंने पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाई है, आई होप आप सभी शिव भक्तों को पसंद आए। और जिन भी शिव भक्तों को ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और हर हर महादेव का नारा लगा दीजिएगा। तो चलिए चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सीखते हैं इस तरीके की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट। तो सबसे पहले हम दोस्तों कंट्रोल ए करेंगे और यहाँ पे क्लिक ऐड टू टाइटल लिख रहा है, इसको हम कर देंगे डिलीट। अब हमें यहाँ पे क्या बनाना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे शिवलिंग को रखने के लिए हमें यहाँ पे बनाना है एक पिंड। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, शेप पे जाएंगे और यहाँ से हम लोग ले लेंगे एक सर्किल ले लेंगे कुछ इस तरीके से जितना हमें ठीक लगे। ये आपको लंबाई रखना है अंडे की शेप में, कॉपी करना है, पेस्ट करना है और दूसरे वाले को हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर लेना है। दोनों को सिलेक्ट करते हैं, पहले शेप पे जाते हैं और यहाँ से नो फिल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ देख लेते हैं इनके बीच का गैप वगैरह कितना है। तो हमने समथिंग इतना गैप रख लिया, दोनों को सिलेक्ट किया। अगर ये सेंटर ना हो तो सभी को सेंटर में पहले कर लीजिएगा ताकि इधर उधर ना हो। तो हमने इसको अलाइन पे जाके सेंटर कर लिया, तो ये दोनों हमारी शेप सेट हो गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट शेप पे जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा मर्ज शेप, इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आपको मिलेगा फ्रेगमेंट, इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद जो ये नीचे का हिस्सा है इस पर क्लिक करके आपको डिलीट कर देना है। अंदर वाली शेप पे अंदर क्लिक करना है और यहाँ से क्लिक करके आपको लेना है इसके अंदर थोड़ा लाइट ब्लैक, और जो ये नीचे का हिस्सा आ रहा है इस पर क्लिक करके आपको लेना है डार्क ब्लैक, कुछ इस तरीके से। अब इस वाली लाइन पे क्लिक करके फॉर्मेट शेप पे ही जाइए और यहाँ से भी इसको आप ब्लैक ही कर दीजिए। और इस वाली पे क्लिक करके जो आपने लाइट कलर दिया है उसी पे क्लिक करके लाइन कलर को भी उसी कलर में कन्वर्ट कर दीजिए, इससे कि बीच का गैप ना दिखे। अगर मैं इसको नो फिल करता तो यहाँ पे क्या है, आपको गैप दिखेगा। ठीक है, इस गैप को ना दिखाने के लिए हमने दोनों के अंदर सेम कलर डाल दिया। इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और इनको यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, बिल्कुल बीचा बीच में। फिर हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, यहाँ से हम ले लेंगे राउंडेड रेक्टेंगल और इसको यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ट्रैक करेंगे। ये जो येलो पॉइंट आ रहा है इस पर क्लिक करके इसको पूरा यहाँ पे घुमा देंगे और यहाँ से हम अपने पिरामिड को भी यहाँ पे घुमा लेंगे कुछ इस तरीके से। मोटा पतला जितना आपको रखना हो उतना आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, जितना आपको शिवलिंग अच्छा लगे। मैं यहाँ से इसमें ब्लैक देता हूँ, क्लिक करके डार्क ब्लैक और आउटलाइन नन। तो ये शिवलिंग इस नीचे वाले कलर के संग मिक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर हमें 3 डॉट्स होते हैं जो शिवलिंग की पहचान है। तो हम यहाँ पे इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे और इस येलो पॉइंट को कर देंगे कुछ इस तरीके से और यहाँ पे इसको हम पतला कर लेंगे। समथिंग इतना बड़ा साइज हमारे लिए परफेक्ट है। तो हमने ये एक साइज ले लिया, शेप पे गए, यहाँ से वाइट कलर और आउटलाइन कलर को नन कर देते हैं। तो ये हमने ऊपर, नीचे और नीचे, तो हम इन तीनों लाइनों को एक बराबर स्पेस के साथ में सेट कर देंगे। फिर से हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से हम फिर से एक सर्किल लेंगे और इसको कुछ लंबा इस तरीके से खींचेंगे। शेप फॉर्मेट में गए, यहाँ से रेड कलर और आउटलाइन कलर को नन और यहाँ से इसको हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देंगे, यानी शिव जी की तीसरी आँख हमने यहाँ पर बना दी। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पहले हम यहाँ पर इंसर्ट में जाके शेप लेते हैं और शेप में जाके यहाँ से लेंगे हम एक रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से और इस नीचे के हिस्से में कोई भी एक कलर जो आपको सूटेबल रहे, क्योंकि ये आपको फर्श दिखाना है तो आप फर्श के हिसाब से कोई भी एक कलर दे दीजिएगा। मैं ये कलर दे देता हूँ और इसको बिहाइंड कर देता हूँ और इसकी आउटलाइन को नन कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक फर्श आ गया। इस फर्श को नॉर्मली आपको शिवलिंग के नीचे नीचे रखना है ताकि आधे पे इस तरीके से दिखे। थोड़ा सा चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, लेकिन अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कितना आपको आपके अकॉर्डिंग सूटेबल एंड बढ़िया लग रहा है। अब हमें क्या चाहिए, हमें शिवलिंग के ऊपर पानी को गिराना है। तो पानी को गिराने के लिए हमें यहाँ पे मटकी बनानी है। तो मटकी को बनाने से पहले मैं एक काम और करूँगा, इस शिवलिंग को सिलेक्ट करूँगा पूरे को और इसको फॉर्मेट पे जाऊँगा और यहाँ से क्लिक करके कर दूँगा ग्रुप और इसके साइज को थोड़ा सा यहाँ पर मैं डिक्रीज करूँगा, यानी छोटा करूँगा और तब इसको यहाँ पर मैं सेट करूँगा, क्योंकि हम ऊपर मटकी बनाएंगे तो मटकी के हिसाब से यहाँ पे साइज़ कम रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए और यहाँ से फिर से हम एक सर्किल ले लेंगे। मैं थोड़ा बड़े पे बना रहा हूँ पहले मटकी को, तो यहाँ पे रखा, कंट्रोल दबा के इसकी भी एक कॉपी कुछ इस तरीके से दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर से वही शेप फॉर्मेट पे आए, मर्ज शेप पे आए और यहाँ से पिगमेंट पे क्लिक करेंगे और नीचे वाले हिस्से को डिलीट कर देंगे और इस अंदर वाले के अंदर हम कोई भी एक कलर दे देते हैं। तो यहाँ से क्लिक किया मैंने, मैं इसके अंदर दूंगा ये गोल्डन सा कलर, या इसके अंदर मैं देता हूँ येलो और नीचे वाले के अंदर हम दे देते हैं गोल्डन। नहीं दोस्तों, इसके अंदर ही हमें येलो देना पड़ेगा, ऊपर वाले में गोल्डन देना पड़ेगा।
क्योंकि हमें थोड़ी सी लेयर भी अच्छी बनानी है इसकी, तो हमने आउटलाइन कलर को यहाँ से नन कर दिया। तो अब ये लगेगा ना, ये पीतल का हिस्सा है और ये अंदर इसके जल भरा हुआ है, और चाहो तो आप जल के हिसाब से यहाँ पर लाइट कलर भी दे सकते हो, ये वाला कलर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इंसर्ट में गए, शेप में गए, और यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे इस फ्रेम के बिल्कुल अकॉर्डिंग, कुछ इस तरीके से। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। सिबलिंग हमारा नीचे है, हम ऊपर के हिस्से पे काम कर रहे हैं। शेप फॉर्मेट पे गए, यहाँ से आपको नो आउटलाइन कर देना है, और इसको यहाँ पे आप परफेक्टली तरीके से सेट कर लेना है दोनों तरफ से। तो कुछ इस तरीके से हमने सेट कर लिया, थोड़ा सा हल्का नीचे कर लेते हैं। अब इसको हमें थोड़ा राउंडिंग करना है, तो हम शेप फॉर्मेट पे आएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा एडिट शेप, इस पर क्लिक करके फिर से एडिट पॉइंट पर क्लिक करिए। यहाँ इस वाले पॉइंट पर क्लिक करके आपको थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर्व करना है, और यहाँ से भी थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर्व करना है, और इस पॉइंट को सही से सेट कर देना है इसके अकॉर्डिंग। ऐसे ही हमने यहाँ पर क्लिक किया, इस वाले पॉइंट को भी ऐसे ही हम अंदर की तरफ करेंगे, और यहाँ से इसको भी थोड़ा अंदर, तो कुछ इस तरीके की शेप बन जाए। इस पॉइंट को भी यहाँ पे आप सेट कर लीजिएगा परफेक्टली तरीके से। राउंडिंग थोड़ी कम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर अब हमें डालना वही येलो कलर जो हमने ऊपर वाले में डाला है, और आउटलाइन नन और सेंड टू बैक इसको पीछे कर देंगे, तो कुछ इस तरीके की शेप बन जाएगी। थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम यहाँ से इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, और यहाँ से हमने ले लिया एक सर्किल कुछ अंडे की सी शेप में, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिट करेंगे, और इसके अंदर येलो कलर ही देंगे, आउटलाइन नन करेंगे, और सेंड टू बैक करके इसे पीछे कर देंगे। तो ये हमारे पास एक मटकी बन गई जिसके अंदर पानी भरा हुआ है। फिर से आपको इंसर्ट पे जाकर शेप पे आना है, और यहाँ से आपको ये वाली शेप लेनी है, और इसको यहाँ पे इस तरीके से लेके नीचे की तरफ कर देंगे। ये जो येलो पॉइंट है इसको थोड़ा अंदर की तरफ करेंगे, और ऊपर से थोड़ा ऐसे नीचे कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है कि क्योंकि हमारी जो मटकी होती है, मटकी के अंदर एक छेद होता है जिससे कि हमारा जल टपकता रहता है, और इसके अंदर भी सेम यही कलर देके हम यहाँ इस तरीके से बना देंगे इसे। तो हम इसको जूम कम कर लेते हैं। अब इस पूरे हिस्से को सिलेक्ट करूँगा मैं, शेप फॉर्मेट पे जाऊँगा, यहाँ से क्लिक कर दूँगा ग्रुप। तो ये हमारे पास एक मटकी बना दी हमने, जिसको कि हमें यहाँ पर रखना है कुछ इस तरीके से। अब ये मटकी यहाँ पर रखी हुई है, तो हवा में तो नहीं लटकेगी, इसके लिए हमें रस्सी भी लगानी है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे डालनी है इसके अकॉर्डिंग रस्सी। तो हम इंसर्ट पे गए, शेप पे गए, और यहाँ से हम ये वाली लाइन ले लेंगे, और यहाँ से इस तरीके से एक रस्सी डाल देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी लाइन थोड़ी मोटी करनी है, तो हम शेप पे ही गए, शेप आउटलाइन पे, और यहाँ से इसकी विड्थ आ रही है, विड्थ को हम कर लेंगे 3 pt पर। अब देखिए ये हम इस तरीके से दिखाएंगे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें इसमें गांठें लगानी है। तो हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस पॉइंट से ही इसको घुमा के कुछ इस तरीके से कर देना है, और इसकी आउटलाइन शेप पे जाके फिर से इसे 3 pt पर ही सेट कर देंगे। और इसकी एक कॉपी उठाएंगे, फॉर्मेट पे जाएंगे, रोटेट पे जाएंगे, और हॉरिजॉन्टल कर देंगे, और इसको उठाकर यहाँ पर लगा देंगे। थोड़ा सा अपने हिसाब से दोनों एरिया को सेट कर दीजिए। तो इस तरीके से आगे कि मटकी में गांठ लगी हुई है, मटकी हमारी यहाँ पर लटकी हुई है। अब देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हुआ है कि भाई हमारी डिज़ाइन तैयार है, हमारे पास मटकी आ गई, सिबलिंग आ गया, और हमने फर्श वगैरह बना के तैयार कर लिया। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको बनाना है, वो आपको सिबलिंग के ऊपर पानी को गिराना है, ठीक है, ताकि सिबलिंग के ऊपर पानी गिरता हुआ हमारा यहाँ दिखना चाहिए। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इंसर्ट में गए, शेप में गए, और यहाँ से हम ये पानी की ड्रॉप बूंद ले लेंगे। ये आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये आई ड्रॉप बूंद। तो हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट करेंगे, घुमा के सीधी कर लेंगे, और यहाँ से हम इसके येलो पॉइंट को थोड़ा सा लंबा कर लेंगे बस, और इसको यहाँ से हम छोटा करेंगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, इसको छोटा भी कितना करना है आपको, छोटा आपको इतना करना है कि इसकी नुक के अंदर घुस जाए। यहाँ से जूम करते हैं, तो देखिए जब ये यहाँ से निकले तो आउटर बाहर ना दिखे, तो आपको इतना रखना है। तो इसको हम और छोटा करेंगे। अब ये बिल्कुल परफेक्टली है, थोड़ी सी और आप छोटी करना चाहेंगे तो थोड़ी और इसको छोटी कर सकते हैं। बस इसको हम यहाँ पर रखते हैं। अब देखिए हमें इसको जो कलर देना है वो हमें देना है पानी का, जो हमने ऊपर डाला है, तो वही कलर हम यहाँ दे देते हैं। तो शेप फॉर्मेट पे गए, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा आई ड्रॉपर, इस पर क्लिक करिए और पानी पे क्लिक कर दीजिए। तो हमारे इसमें वही कलर आ गया, और आउटलाइन कर देंगे नन। तो इस तरीके से हमारे पास एक पानी की बूंद आ गई। अब देखो सिबलिंग के ऊपर आपको पानी को जो टपकाना है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से टपकाना है कि एकदम बेहतरीन लुक में आए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और एनिमेशन पे आते हैं। एनिमेशन को नीचे तक खोलेंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कस्टम पाथ, इस पर क्लिक करेंगे, और इस पानी बूंद को बिल्कुल सीधे आपको नीचे की तरफ, ये जो लहर रही है लाइन, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए,
तो हम इस तरह से पहले इस एनिमेशन को डिलीट करेंगे और हम फिर से इसी पे क्लिक करेंगे और फिर से नीचे आके कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे। ये पॉइंट हमें बिल्कुल सीधा चाहिए और यहाँ से अब इस शिवलिंग के चारों तरफ हमें इस तरीके से गोलाई में घुमाते हुए नीचे तक ले आना है, कुछ इस तरीके से, और डबल क्लिक करके इसको तोड़ देंगे। तो ये पानी बूंद कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जानी चाहिए। अब हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर क्लिक करना है, तो हमें मिलेगा टाइमिंग। इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख रहा है स्टार्ट, इस पर क्लिक करके हमें इसको कर देना है विद प्रीव्यू। नीचे इसकी ड्यूरेशन आएगी तो इसकी ड्यूरेशन पे हमें 5 सेकंड का टाइम दे देना है। और जो यहाँ पे रिपीट लिख रहा है इस पर क्लिक करके हम यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करेंगे, एंड ओके। तो ये बूंद कुछ इस तरीके से पानी की आपको ड्रॉप होती हुई दिखेगी। अब हमें क्या करना है, इस बूंद की और कॉपियाँ चाहिए, क्योंकि एक बूंद पानी की टपकेगी, इससे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम इस बूंद को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे इसकी 5 कॉपियाँ और, यानी टोटल हमें 6 कॉपियाँ चाहिए। अब इन सभी कॉपियों को सिलेक्ट करेंगे, शेप फॉर्मेट पे जाएंगे, अलाइन पे जाएंगे, सेंटर करेंगे और अलाइन पे जाके मिडिल कर देंगे। और इन सभी बूंदों को बीच में से क्लिक करके बिल्कुल जस्ट इस पॉइंट के बीच में रखेंगे। बिल्कुल शेप आपकी यहाँ परफेक्ट आ रही है, सभी हमारी इफेक्ट सिलेक्ट हैं। अब हमको क्या करना है, इस पॉइंट पर क्लिक करना है, यानी पहले वाले पॉइंट को छोड़ के दूसरी वाली एनिमेशन पे आना है, एनिमेशन पे जाना है और यहाँ पे जो डिले सिस्टम है इसको 1 सेकंड करना है, दूसरे पे 2 सेकंड, फिर यहाँ पर 3 सेकंड, यहाँ पर 4 सेकंड और इस वाले पे क्लिक करके 5 सेकंड। अब यहाँ F5 दबाते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से पानी की बूंदें हमें यहाँ पर चलती हुई दिखेंगी, जो एक के बाद एक नॉन स्टॉप चलती रहेंगी हमारे पास। अब इस केस में हमें क्या करना है, हमारे पास एक तरफ से पानी की बूंदें तो जा रही हैं, लेकिन हमें दूसरी तरफ भी लानी है। तो हम इन सभी पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर से होम पर आकर ही कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ये कॉपी फिर से आ गई। फिर से हम क्या करेंगे, इन सभी को फिर से सिलेक्ट करेंगे, वही शेप फॉर्मेट पर ही आएंगे, अलाइन पे जाकर सेंटर करेंगे, अलाइन पे जाकर मिडिल कर देंगे। तो ये सभी हमारे एक पॉइंट पर ही आ जाएंगे और सभी को एक साथ सेट कर लेना है बिल्कुल एनिमेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख के कीबोर्ड में एरो की मदद से या माउस से, आपको जैसे भी ठीक लगे। अब हमें क्या करना है, नीचे के जो 5 एनिमेशन है इन सभी को सिलेक्ट करना है, सॉरी 6 एनिमेशन, 6 को सिलेक्ट कर लेना है। तो 6 को जब तुम सिलेक्ट करोगे इस तरीके से यहाँ पे एनिमेशन आ जाएगा। यहाँ से हमें इस वाले एनिमेशन पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे घुमाना है कुछ इस तरीके से, यानी शिवलिंग की दूसरी साइड कुछ इस तरीके से परफेक्टली सेट कर लीजिएगा। अब इससे होगा क्या, जब हम F5 बटन दबाएंगे तो देखिए हमारी पानी की बूंद एक गिरेगी और दोनों तरफ पानी यहाँ पर फैलता हुआ चला जाएगा। तो देखिए लग रहा है ना काफ़ी कमाल की एनिमेशन हमारे पास। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी पानी की बूंदें हैं इन सभी को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट पे जाना है और सेंड टू बैक करके इसको पीछे कर देना है जो हमने मटकी बनाई है उसके। अब F5 दबाएंगे तो देखिए इसके पीछे से पानी की बूंद टपकती हुई हमें दिखेगी और कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमारे सामने आ जाएगा। अब देखिए एनिमेशन तो आ रहा है लेकिन ये एनिमेशन पीछे जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, इस शिवलिंग वाले एरिया को सिलेक्ट करना है, शेप फॉर्मेट पे जाना, सेंड टू बैक कर देंगे। अगर ये पीछे जा रहा है तो F5 फिर दबा के देखेंगे, ये पानी की बूंद हमें ऊपर दिखनी चाहिए। तो देखिए अभी भी पीछे जा रहा है, फिर से शिवलिंग पे ही सिलेक्ट करेंगे और सेंड टू बैक करेंगे 1-2 बार और फिर से F5 दबाते हैं। तो अब देखिए एक बूंद तो ऊपर आ गई, दूसरी नहीं आई। तो अभी इस पर क्लिक करके 1-2 बार और करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगी। फिर से हम F5 दबाते हैं, अभी भी दूसरी बूंद नहीं आ पा रही है हमारी, तो हम शेप फॉर्मेट पे जाके इसको पीछे कर देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा और अब इस पट्टी को पीछे, बस F5 दबाएंगे। अब देखिए दोनों बूंदें हमारे यहाँ पर ऊपर की तरफ आ जाएंगी। ठीक है, दिख रहा है कमाल का एनिमेशन आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब इस जूम को कम कर लेते हैं, इसको फिलहाल में हम बंद कर देते हैं। अब शिवलिंग के ऊपर पानी तो चढ़ रहा है लेकिन हम शिवलिंग के ऊपर जो हमारी बेलपत्री की पत्तियाँ होती हैं वो भी हमें यहाँ पे डालनी है। तो उसके लिए हमें एक इमेज की जरूरत पड़ेगी। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा दिस ड्राइव, इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बेलपत्री वाली डिजाइन आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं इमेज पर और इंसर्ट। इस वाली इमेज का लिंक और इसके बाद वाली इमेज का लिंक, दोनों का ही लिंक आपको इमेजों का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम इसको यहाँ रखते हैं तो देखिए इस पर वाइट आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएगा रिमूव बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा पत्ती बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए, थोड़ा जूम बढ़ा लेते हैं। तो देखिए पत्ती बिल्कुल साफ आनी चाहिए, कहीं से कहीं कटा हुआ ना हो हिस्सा इसका। जैसे देखिए इसकी हल्की सी नुक कट रही है लेकिन इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर कीप चेंज पर क्लिक कर देंगे तो देखिए पत्ती हमारी कुछ इस तरीके से आ गई। अब हम पत्ती को उठा के यहाँ रखेंगे, थोड़ी इमेज इसका साइज छोटा करेंगे और ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसके अंदर भी हमें सेम एनिमेशन डालनी है। एनिमेशन किस तरीके, सीधी आके यहाँ पर गिरेंगी। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, वही एनिमेशन पे आए, यहाँ से फिर से एनिमेशन पे क्लिक किया, कस्टम पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इस एनिमेशन को इस तरीके से लाके यहाँ पर एक तरफ इकट्ठा कर देंगे जहाँ भी हमें पत्ती को गिराना है।
तो हमने कहा यहाँ पे हमारी पत्ती आके गिर जाएगी, डबल क्लिक करके छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी पत्ती आ गई। अब हमें क्या करना है, इस पत्ती पे क्लिक करना है, फिर से वही एनिमेशन को सेट करना है। तो इसकी एनिमेशन आ गई। पॉइंट पे क्लिक करना है, स्टार्ट विद प्रीव्यू पे जाना है, फिर से क्लिक करना है, टाइमिंग पर आना है और यहाँ से इसकी टाइमिंग को भी वही 5 सेकंड या 10 सेकंड जितनी आपको चाहिए वो अपने आप सेट कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10 सेकंड और यहाँ से यूनिट एंड ऑफ स्लाइड रखते हैं। विद प्रीव्यू कर दिया, इफेक्ट पे जाते हैं, यहाँ से इसकी जो टाइमिंग है इसको 0 कर देंगे। अब हम यहाँ से इसको गिरते हैं। तो देखिए यहाँ पे गिरता हुआ आएगा हमारे पास बेलपत्री। ठीक है, स्केप करके हटा देता हूँ, हमारा इतना काम बहुत है। अब हम इसको क्लिक करते हैं, कंट्रोल दबा के इसकी कॉपी लेते हैं, थोड़ी सी इसको जूम कम कर लेता हूँ। अब इस बेलपत्री को थोड़ा सा मैं घुमा दूंगा, फिर से कंट्रोल दबाऊंगा, फिर यहाँ से हम इस वाले पत्ते को भी यहाँ घुमा देंगे। इसी तरीके से हमने इसकी कॉपी यहाँ रखी। ये सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस ही रखिएगा जैसे मैं रख रहा हूँ, एक एक पत्ती की ही कॉपी उठानी है आपको। कुछ इस तरीके से हमें 8 या 10 यहाँ पे कॉपियाँ लगा देनी है। ठीक है, हमने इन सभी बेलपत्रियों को यहाँ पे सेट कर लिया। अब यहाँ पे इन सभी के एनिमेशन भी आ गए। अब यहाँ पे वही सेम पैटर्न करेंगे हम लोग। कहाँ से शुरू है हमारी बेलपत्री वाली, ये यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ पे ये पहले वाले में वही 10 सेकंड। अब डिले टाइम कितना है, हमने 5 सेकंड का रखा है। 5 सेकंड की जगह यहाँ पे आपको डिले टाइम जो रखना है वो आपको 0 ही रखना है। 1 सेकंड, ये वाली है, ये है, ये 5 यहाँ से। तो यहाँ से हम इन सभी को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार के लिए। ठीक है, यहाँ पे डिले टाइम हम 0 रखेंगे और जो टाइमिंग है यहाँ पे हम 10 सेकंड का रखेंगे। ठीक है, अब हम F5 दबाते हैं तो देखेंगे हम एक साथ ये सभी पत्तियाँ हमारी यहाँ पे गिर जाएंगी। तो अब एक साथ गिरेंगी तो ये हमें अच्छी नहीं लगेंगी, तो हम इसको स्केप करके हटाते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वही सेम पैटर्न रखेंगे, एक के बाद एक, यानी हर किसी में 1-1 सेकंड का यहाँ पे टाइम डाल देंगे। दूसरी में 2 सेकंड डिले हो जाए, तीसरी में 3 सेकंड, चौथी में 4, ठीक है, 9 पत्तियाँ हैं तो हम यहाँ 1 पत्ती और ले लेते हैं ताकि हमारा पूरा सीक्वेंस 10 का बन जाए। और ये लास्ट वाली में 10 सेकंड। ठीक है, अब हम F5 दबाते हैं तो देखेंगे अब एक एक करके हमारी बेलपत्री भी यहाँ पर हमें गिरती हुई दिखेंगी। देखिए कुछ इस तरीके से सीक्वेंस आएगा और ये सीक्वेंस हमारा ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें हेर फेर करना है इनकी पत्तियों के अंदर। तो देखिए पत्तियाँ कुछ ऊपर रह गई हमारी। अब हमने यहाँ से पहली पत्ती, दूसरी, तीसरी, चौथी, तीसरी, तो ये तीनों पत्तियाँ आ गई। इस वाली पत्ती को उठा के यहाँ रखते हैं। अब इन सभी को पकड़ पकड़ के हमें यहाँ पे सेट कर देना है, क्योंकि सभी पत्तियाँ नीचे की तरफ हमारी रखी रहनी चाहिए। ठीक है, फिर से हम F5 दबाते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारे पास पत्तियां आ रही हैं। अब हमें क्या करना है, एक छोटा सा काम बस। अब ये जो हमने पत्तियां बनाई हैं इन सभी को यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो इन सभी पत्तियों को हमने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, कीबोर्ड में कॉपी पेस्ट किया और सभी को हमने यहाँ पर एक तरफ कर लिया। अब इन सभी के ऊपर जो एनिमेशंस हैं उन सभी एनिमेशंस को हम यहाँ पर डिलीट कर देंगे। यानी यहाँ तक का एनिमेशन हमारा ऊपर तक का है और ये इस पे आ रहे हैं, तो हम इसको ये हमने सभी पे से एनिमेशंस को हटा दिया और इन सभी पत्तियों को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और उठा के नीचे की तरफ ले आएंगे। अब यहाँ पे जो हमारी बेलपत्रियाँ हैं इन सभी को उठाना है और यहाँ पर इस तरीके से हमें लगा लेना है सभी को एक एक करके, कुछ इस तरीके से, ताकि ये एरिया हमारा यहाँ पे कवर हो जाए।
ठीक है, अब हम फिर से दबाते हैं F5। तो देखिए कुछ अब इस तरीके की आपको एनिमेशन देखने के लिए मिलेगी। अब ये बेल पत्तियाँ जब गायब होंगी तो ये बेल पत्तियाँ गायब होने पे आपको महसूस नहीं होंगी कि हाँ ये बेल पत्तियाँ गायब हो रही हैं। तो देखिए एक के अंदर एक सीक्वेंस वाइज ये यहाँ पे आपको गिरती हुई दिखेंगी। टाइमिंग अगर आपको ऊपर नीचे करनी हो तो टाइमिंग को आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर लीजिएगा। अब हमें क्या करना है, ये जो वाइट वाला पोर्शन है इसके अंदर कोई एक कलर डाल देते हैं। तो हम चलते हैं डिज़ाइन में और डिज़ाइन में जाके यहाँ से सॉलिड पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्लिक करके हम कोई भी एक बैकग्राउंड कलर अपने पेज के अंदर डाल देते हैं। तो हम यहाँ से ये ग्रे कलर ले लेते हैं, वैसे ठीक लग रहा है लेकिन फिर भी हम यहाँ चेंज कर लेते हैं। तो हम यहाँ चलते हैं कलर पर और ये कलर थोड़ा सा नीचे तरफ डार्क कर देते हैं एंड ओके, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो हमारे पास बैकग्राउंड आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे बैठाने के लिए पंडित जी चाहिए। तो हमें इंसर्ट पे जाना है, यहाँ पे मिलेगा पिक्चर और इस पर मिलेगा दिस ड्राइव, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे हमारे सामने पंडित जी आएंगे। इस पर क्लिक करके हम इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये पंडित जी आ गए। अब पंडित जी के अंदर पीछे जो PNG है, ये PNG में हमें बैकग्राउंड हटाना है। तो फिर से हम जाएंगे रिमूव बैकग्राउंड पर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हिस्सा है। तो यहाँ पे हम देखिए ये काफ़ी चेयर वगैरह, इनकी किताब वगैरह जो है, गीता या हमारी जो भी है वो अगर यहाँ पे मिट रही है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिख रहा है मार्क एरिया टू कीप, जिसको रखना है उसको सिलेक्ट करो। तो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। ये एरिया सिलेक्ट हो गया। जिस पे ऑरेंज कलर आ रहा है उन सभी को यहाँ पे आपको हाईलाइट कर लेना है। यहाँ किताब ढक रही है, ये एरिया ढक रहा है और ये हो गया पूरा। ऊपर तरफ देखते हैं पंडित जी का माथा कट रहा है, इसको हटा देते हैं। तो देखिए हमारा सारा एरिया क्लियर हो गया और यहाँ कीप चेंज पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। और पंडित जी को हम यहाँ पर बैठा देते हैं, थोड़ा सा इनके साइज को यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं और इस तरीके से पंडित जी को हमने बैठा ला। कंट्रोल दबाया, इनको एक और पंडित जी इधर ले लिए, रोटेट पे गए और यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे और इस एरिया को यहाँ से हटाते हैं एनिमेशन को और ये हमारे पंडित जी दूसरे इधर आ गए। अब F5 दबाते हैं तो देखिए इस तरीके की एनिमेशन बनके हमारे पास तैयार है, जो काफ़ी आपको अच्छी लग रही होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक चीज़ और करनी है कि हमें शिवलिंग के पीछे थोड़ी रोशनी दिखानी है। तो इसके लिए हम इंसर्ट में गए, शेप पे गए और यहाँ से हम लोग ले लेंगे ये 10 स्टार पॉइंट को, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ट्रैक करेंगे। इसके अंदर कलर हम लोग कोई भी एक रख लेते हैं नॉर्मली। तो हम यहाँ थोड़ा लाइट वाइट कलर रखेंगे और आउटलाइन करते हैं नन, और इसको हम शिवलिंग के पीछे यहाँ पर रखेंगे। इसको सेंड टू बैक करके शिवलिंग के पीछे शिफ्ट कर देते हैं। तो हम यहाँ पीछे शिफ्ट करते हैं शिवलिंग के पीछे, सेंड टू बैक दबाते जाना है जब तक कि शिवलिंग हमारा ऊपर ना आ जाए। तो ये हमारा पीछे तक चला गया। अब हमें क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, नीचे आपको मिलेगा फॉर्मेट शेप, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पे सेकंड इफेक्ट पे जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा इसके अंदर ग्लो। तो ये ग्लो कुछ इस तरीके होगा, इसको आपको ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको इसके ग्लो को बढ़ाना है। अच्छा, जिस कलर को भी आपने लिया है वही कलर आपको यहाँ पे रखना है। तो हम यहाँ से ये कलर ले लेते हैं और यहाँ पे जो इसकी परसेंटेज है, इस परसेंटेज को यहाँ पे हम बढ़ा देंगे, ठीक है। और ये भी थोड़ा ग्लो को हम यहाँ इस तरीके से फैलाते हैं। अब इस ग्लो को हमें थोड़ा सा यहाँ पे घुमाना है। तो हम इसके अंदर एनिमेशन देंगे। तो हम एनिमेशन पे गए, इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा स्पिन एनिमेशन। तो कुछ इस तरीके से हमारे सामने एनिमेशन आ जाएगा। अब इस एनिमेशन को भी हमें सेट करना है। तो हम यहाँ से वही एनिमेशन पेन पे गए, सबसे लास्ट में मिलेगा हमें, इसके पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें मिलेगा वही टाइमिंग। इस पॉइंट पे क्लिक करके विद प्रीव्यू टाइमिंग इसकी कितनी रखनी है हमें, तो हम यहाँ पे 10 सेकंड रख देते हैं। तो हम मैनुअली 10 लिख देते हैं और यहाँ पे रिपीट पे जाके यूनिट एंड ऑफ स्लाइड करते हैं एंड ओके, एंड कीबोर्ड में F5 बटन दबाते हैं। तो देखिए अब इस तरीके से हमारे सामने पावर पॉइंट की खूबसूरत सी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनके तैयार है। अच्छा देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे ये बेल पत्तियाँ अगर आपकी आगे से आ रही हैं और आप चाहते हैं बेल पत्तियाँ इस जो हमारी मटकी लग रही है इसके पीछे से जाए, तो हम इन सभी को भी वही सेम सिस्टम रखेंगे। सभी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और सेंड टू बैक कर देंगे। फॉर्मेट पे गए और सेंड टू बैक कर लेते हैं, या आप इसको बैक ना करके आप एक काम करिए, मटकी वाले एरिया को सिलेक्ट करिए और इसको आप फ्रंट कर लीजिए। तो इसको आप 10-15 बार दबा दीजिएगा, अगर पीछे दब भी रहा होगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा। फिर से हम F5 दबा के देखते हैं। तो अब आप देखेंगे तो हमारी जो बेल पत्रियाँ तो देखिए पीछे मटकी के पीछे से हमारे पास आ रही हैं और हमारे शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर गिर रही हैं। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में।